चलिए अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया था शायद। इसमें अभी ट्राइंगल वाले में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, मतलब फिगर काउंटिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिगर काउंटिंग में, फिगर काउंटिंग में ये यहाँ तक शायद हो गया था ट्राइंगल वाला पूरा का पूरा। अब हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं जो ये मतलब कि टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़े, कि जैसे मान लीजिए कि ट्राइंगल्स, देखिए ट्राइंगल से कुल मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सबका कॉन्सेप्ट लगभग अलग अलग हो जाता है। तो हमने कल उस दिन सब खास सिखाया था कि कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है, और कुछ मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको रखने पड़ेंगे, और कुछ जो नहीं बनेंगे वहाँ पे तो हम लोग काउंट कर ही लेते हैं, ठीक है, तो वो वाले कर लेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें हैं, तो करते हैं। तो उससे पहले हम लोग, ठीक है, कुछ ये डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हमने दिया था होमवर्क में, उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये टाइप वन हमने आप लोग को बताया था कल, ये टाइप वन है मान लीजिए एक तरह से आपका, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग, ठीक है, फाइंड करते थे कि नंबर ऑफ फिगर कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो हमने बताया था कि अगर कोई क्या चीज़ है, अगर कोई भी एक रेखा शीर्ष से, ठीक है, क्या हो रही है, एक भुजा पे क्या कर रही है, ठीक है, इस तरह से बनाई गई है, देखिए, ठीक है, इस तरह से बनाया गया है ना, ये शीर्ष है इसका, और ये इसका क्या चीज़ विपरीत भुजा पे क्या कर रही है, ये फॉल हो रही है, यानी कि गिर रही है आके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए बात की थी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एक होगा। यहाँ पे मैंने बोला था कितना होगा नंबर ऑफ, मतलब ट्राइंगल कितने होंगे, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने बोला था कि आप गिन लीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितने हो जाएंगे, इसमें तीन हो जाएंगे। और अगर ऐसे भी देखें कॉन्सेप्चुअली तो क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल तो ये बनेगा हमारा, एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये बनेगा, और एक ट्राइंगल पूरा बनेगा। समझ में आ रहा है सबको, बताइए। उस दिन ये डिस्कस किए थे कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर देखें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे, तो एक, दो, तीन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर इसमें देखें कितने बनेंगे, तो एक प्लस में दो और प्लस में तीन, कितना हो जाएगा, तीन तीन छः हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। छः। अब यहाँ पे देखें तो एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, सबको अगर जोड़ोगे आप, तो वन प्लस में टू प्लस में थ्री और प्लस में फोर, कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें मतलब कुल मिला के आपको जोड़ ही देना है इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, चार तीन सात, सात दो नौ, नौ एक दस, 10 त्रिभुज यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, बताइए। यस सर। चलिए, अब जैसे यहाँ पे एक और मान लीजिए मैं त्रिभुज बना देता हूँ, इस तरह से मैं बनाता हूँ, और मतलब जितने भी ये इस जितने पार्ट में भी बटेगा, उन सबको क्या कर लेना, उन सबको एक नंबर दे देना है, उन सबको एक नंबर दे देना है, और क्या कर देना है, आपको सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मैंने देखिए इसको इस तरह से बांट दिया, ये अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। 15। बन जाएगा 15, क्योंकि क्या करना है आपको, सबको जोड़ ही देना। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब याद रखिए, क्या करना है हमको, यहाँ पे सबको जोड़ देना है, एक दो तीन चार, और प्लस में क्या हो जाएगा, पाँच। तो यहाँ पे मैं सबको जोड़ दूंगा बस, ठीक है। जो सेंटर डिवाइड होना सर, हाँ जो कोना से, जो कोना से कटे उसको हाँ, जोड़ बस देना है। यहाँ से अगर क्या हो रही है, बस यहाँ पे अगर कोई भी इस तरह से आपकी लंब डाली जा रही हैं, एक तरह से कह लें, या फिर कोई भी यहाँ से जो एक शीर्ष है आपका, वहाँ से अगर कोई भी लंब डाला गया इस तरह से वर्टिकली, ठीक है ना, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं अगर खींची गई हैं किसी भी त्रिभुज में इस तरह से, ऐसे ये कंसिडर कर लीजिएगा। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है, तो क्या होगी, हमें सबको क्या कर देना है, डायरेक्टली जोड़ देना है बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस टू, प्लस में कितना हो जाएगा थ्री, प्लस में कितना हो जाएगा फोर, और प्लस में कितना हो जाएगा फाइव, यानी कितना हो जाएगा टोटल, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये पाँच चार नौ, और नौ छो कितना हो जाएगा 15। तो 15 त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें कितना बनेगा, 15 त्रिभुज बनेगा आपका। अब अगर यहाँ पे मैं इस तरह से बात करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे एक एक और चीज़ भी बताया था मैंने कि कितना है आपका, अगर आपका कभी ऐसा दिया जाएगा तो क्या करना, आप नेचुरल नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता था कि यन, ठीक है, यन प्लस में वन अपॉन में टू भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि सबको जोड़ ही तो रहे हैं ना।
अगर सबको जोड़ रहे हैं तो हम यहाँ पे भी ऐसा भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, n क्या है, n जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 5, उसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6, और बटे में क्या हो जाएगा 2, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 5 या 15, यहाँ से भी 15 आ रहा है। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं और ये चीज़ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको, बताइए समझ यस में आ रहा सर। है। तो इस तरह का चीज़ था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये टाइप 2 है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो अगर ऊर्ध्वाधर होगा तब कैसे करेंगे, सॉरी क्षैतिज होगा। अब इसमें क्षैतिज दिया गया, देखिए इसमें लाइंस जो है वो क्षैतिज खींचे, मतलब क्षैतिज खींचे गए हैं, यानी क्या है ये टाइप 2 जो है, इसमें क्या है ऊर्ध्वाधर, यानी कि जो लाइन नहीं खींची गई है, इसमें क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं। क्षैतिज रेखाएं अगर दी जाएंगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जॉन्टल लाइंस अगर दी जाए आपको, अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस दे दी जाए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें तो एक बनेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, बताइए इसमें तो एक ही बनेगा ना, इसमें एक बनेगा। लेकिन अगर यस सर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें मैं अगर देखूं तो एक त्रिभुज तो बड़े वाले में बनेगा, इस तरह से ये बड़ा वाला जो है एक त्रिभुज इसमें बनेगा, तो एक यहाँ बन गया, और दूसरा त्रिभुज कहाँ बनेगा आपका, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें बन जाएगा, ये वाले में, इसमें बन जाएगा। तो कुल मिला के कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे, एक, ठीक है, और ये पूरा का पूरा दो, यानी कि कुल मिला के कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए समझ रहे हैं। यस सर। तो बताइए तीसरे वाले में कितने बनेंगे, 3 चार। 4 बनेगा। n+1 इसमें फार्मूला सर सिंपल रख सकते हैं क्या, हाँ n हाँ, प्लस में 1 रख सकते हैं क्या इसमें। इसमें नहीं रखते हैं, इसमें देखिए क्या करना है आपको, जितने क्षैतिज रेखा है उतने ही त्रिभुज बनेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि इसमें एक था तो एक तो यहाँ एक बनेगा, ज्यादा बनेगा ना, एक ज्यादा कहाँ बन रहा है, एक और दो क्षैतिज रेखाएं हैं इसमें, मतलब इसमें देखिए कितना है, एक है, दो है और तीन है, तो इसमें कितना बन जाएगा, तीन त्रिभुज तीन बन होता जाएगा। है। इसमें कितना है, इसमें एक है, दो है, तीन है, चार है, तो इसमें कितने बनेंगे त्रिभुज, इसमें त्रिभुज जो होंगे, त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, चार त्रिभुज बनेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें कितने बनेंगे, तो एक दो तीन, यहाँ पे देखो एक ही क्षैतिज रेखा थी ना, एक, ये क्षैतिज रेखा की बात कर रहे हैं हम इस तरह से, तो एक क्षैतिज रेखा तो एक त्रिभुज, दो रेखा तो दो त्रिभुज, तीन क्षैतिज रेखा तो कितने, तीन त्रिभुज। और उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है, बता रखा है कि यहाँ पे देखो ये वाला तो एक तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, फिर एक जो है यहाँ से बनेगा आपका, फिर एक जो है यहाँ से बनेगा आपका, ये बस इतने ही तो बनेंगे ना, और कोई बनेगा बताइए, और कोई बनेगा क्या, इतने ही बन ही सकते हैं। यानी कि कुल अगर यहाँ पे अगर हमको निकालनी है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, त्रिभुजों की संख्या अगर निकालनी है तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो हमें ये देख लेना है बस कि कुल क्षैतिज रेखा कितनी है, कुल क्षैतिज रेखा कितनी है, कुल क्षैतिज रेखा, तो कुल क्षैतिज रेखा जितनी होंगी उतने ही क्या बनेंगे हमारे पास, त्रिभुज बनेंगे। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए यस समझ रहे सर। हैं, हाँ। तो इस तरह से हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मान लीजिए कि मैं एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसमें, देखिए अगर मैं दे देता हूँ आपको इस तरह से, एक, दो, अब बताइए मुझे इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, बताइए इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे।
आवाज आ रहा है सभी को? आवाज आ रहा है सभी को? हेलो? आ रहा है। आ रही है सर। चलिए, कॉल आ गया था एक, उसमें कट गया था ये। देखिए, तो यहाँ तक हम लोग बात किए थे। हम इसमें पूछे थे आपसे शायद कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। किसी का आया था? बताइए आंसर। किसी का आया था? सर 5 है पाँच। सर। 5 बन जाएंगे ना? 5 सर। ठीक है, यही हो जाएगा इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं अपना। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए क्या कर दिया गया है, इसके इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिया गया है। अब इसमें कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। पहले वाले में कितना आएगा, दूसरे वाले में कितना आएगा, बताइए। सर पहले वाले में 6 होगा सर। पहले वाले में 6 हो जाएगा। चलिए, इसमें देखिए, इसमें कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ पे दूसरा बना है हमारा, और फिर अगर इसको ले लेंगे तो इसका कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और या फिर पूरा भी ले सकते हैं, ये वाला पूरा ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 3 बनेगा। बनेगा ना इसमें 3? अगर इसमें देखें तो इसमें 3 बनेगा। उसी हिसाब से अगर ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो इसमें भी कितना बन जाएगा हमारा, इसमें भी 3 बन जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 और ये पूरा का पूरा इस तरह से लेंगे तो यहाँ पे 3 और ये 4, और सबको अगर जोड़ देंगे हम तो कितने हो जाएंगे ये हमारे। तो ये हमारे हो जाएंगे, इधर यहाँ से 3 बन रहे हैं, 1 + 2 कितने बन जाएंगे, यहाँ से 3 बन रहे इस वाले ट्राइंगल से। और ये बड़े वाले से कितने बन रहे हैं, तो बड़े वाले से भी अगर देखा जाए तो ये 1 और 2 बनेगा, यानी कि इसमें भी, या फिर मान लेते हैं कि इसमें भी अगर बड़ा वाला ये जो ट्राइंगल है ना, इसको भी अगर इसमें भी ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाए तो इसमें भी 3 बन जाएंगे। तो मान लेते हैं इसमें भी कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये पहला ट्राइंगल इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से ये पहला ट्राइंगल हो जाएगा, और इस लाइन के हिसाब से ये दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा, यानी कि, और ये पूरा ट्राइंगल अगर लेंगे तो 3 इसमें ही बन जाएंगे। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, 3 यहाँ बन गए। यानी करना क्या है कि अगर कोई किसी भी ट्राइंगल में दोनों चीज़ें दे दी गई, अगर किसी भी ट्राइंगल में क्षैतिज रेखा भी दिया गया है आपको, क्षैतिज रेखा भी दिया गया है, क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर भी है, ऊर्ध्वाधर रेखा भी है, तो क्या करोगे आप, ठीक है, उससे क्या कर देना है, पहले काउंट कर लेना है कि कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और फिर क्या कर देना है, उसका डबल कर देना डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो मैं अगर चाहूँ तो क्या करूँ, पहले सबको जोड़ लेंगे हम, जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, सबको पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना आया हमारा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और 6 का जस्ट डबल कर देंगे हम, कितना हो जाएगा ये, 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग, बताइए। यस सर। तो 6 का जस्ट डबल हो जाएगा यहाँ पे, बस। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 12 बनेंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक अगर फिगर बनाते हैं इस तरह से फिर से, और उसमें भी आप लोग से पूछते हैं कितने बनेंगे। अब मान लीजिए, या फिर दिया है क्या, देखते हैं, हाँ देखिए दिया है यहाँ पे। अब इसमें बताइए कितने बनेंगे, इसमें बताइए कितने बनेंगे, सभी लोग बताइए कितने बनेंगे। आप लोग करना क्या है कि इसमें क्या है, जो लाइंस दिए गए हैं उनको केवल क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, और जोड़ के डबल कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। जो भी पहले ऊर्ध्वाधर, वाले में 18 होगा। 18 हो जाएगा इसमें। यस सर। 1 और दूसरे 2, वाला में 50। दूसरे वाले में 50, 1 2 3 4, अगर यहाँ पे जोड़ूंगा तो कितना आएगा टोटल, 1 2, ठीक है, और ये कितना है, 3 है, ठीक है, और ये 4 है। तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी क्या चीज़ है, अगर अगर मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मैं जोड़ लूँगा पहले 2, और ये क्या हो जाएगा 3, और सबको जोड़ूंगा तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और गुणा किससे कराएंगे, गुणा किससे कराएंगे, यहाँ पे ये कंसिडर करिए कि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 2 ऊर्ध्वाधर रेखा थी, दोनों से मैंने गुणा कराया तो कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 ऊर्ध्वाधर रेखा थी तो कितने, 2 से गुणा कराया तो 6 आ गया। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़, ठीक है, मतलब सॉरी, 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, 2 क्या चीज़ हैं, और 2 क्या खींची गई हैं इसमें, ये खींचेंगे तो 2 मुझे क्षैतिज रेखा देखना है, मुझे क्षैतिज रेखा, यानी कि 1 और ये 2, यहाँ पे 2 था तो 2 से मैंने गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 12। अभी मुझे यहाँ पे गिन लेना है कितने पार्ट में डिवाइड हो गया ये,
ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है कितने पार्ट में इसको डिवाइड करेगी, तो कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया, तीनों को जोड़ लिए हैं तो कितना बन गया 6। और फिर मुझे करना क्या है कि मुझे देखना है क्षैतिज रेखा कितनी है, क्षैतिज रेखा कितनी है, तो 1 2 और ये 3, 3 क्षैतिज रेखाएं हैं, तो 3 से मुझे गुणा करा देना है। यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे छतरी 18 बन जाएगा। यहाँ पे मैं अगर जोड़ता हूँ तो 4 3 7 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। और मैं फिर गिनूंगा कि क्षैतिज रेखाएं कितनी है, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो अगर मुझे इसमें त्रिभुज गिनना है तो क्या करूंगा, मैं इसमें 5 गुणा करा दूंगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। क्लियर है सबको, बताइए क्लियर है। यस सर। चलिए, तो ये बस मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें होगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए इस तरह का जब भी फिगर, ये टाइप इसीलिए मैं बताते जा रहा हूँ लिख लिख के अलग अलग से, कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठते जाए। क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए ये टाइप 3 है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग से क्वेश्चन आएंगे और अलग अलग टाइप का जो उसमें कॉन्सेप्ट डाला जाता है। तो कभी कभी होगा कि मिक्स भी कर दिया जाएगा, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि इसमें तो इतना बन सकता है, इसमें तो 6 बनेगा, ऐसा अगर डाला तो 6 बनेगा। ऐसा अगर फिगर है तो क्या करेंगे हम, ठीक है, अगर ऊर्ध्वाधर मतलब क्षैतिज रेखा की लाइन है तो जितने क्षैतिज रेखा है उतने ही क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। अभी यहाँ पे क्या करना है, अगर ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है तो जितने खंड में मतलब जितने पार्ट में ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है उतने पार्ट को हम क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उतने ही त्रिभुज बनेंगे इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद मान लीजिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बताइए कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन है, इसमें कितने बनेंगे बताइए। सोलह। 16 आ रहा है सबको 16। 16 होगा सर। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे हम उसी तरह से काउंट कर लेंगे कितने बनेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि पहले जो हमारी क्या है, जो हमारी क्या है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ से कितना बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और प्लस में 4, यहाँ से कितना बन जाएगा हमारा 10 त्रिभुज। तो यहाँ से बनेगा 10 त्रिभुज, यहाँ से बन जाएगा। और अगर फिर देखो तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि अगर यहाँ पे क्या कर दिया है भाई, अलग अलग किया है भले ही, ठीक है, तो अलग अलग भले ही यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लाइन डाल दिया या फिर यहाँ पे लाइन डाल दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या कर लो कि देख लो इसमें कितना बनेगा, तो इसमें कितना बन जाएगा 1 2, यानी कि इसमें कितना बन जाएगा 3 बनेगा, इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा। इस वाले त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें कितना बनेगा, 3 ही बनेगा ना। तो 1 प्लस में 2 कितना बन जाएगा, इसमें 3 त्रिभुज और बन जाएगा, 3 त्रिभुज। और फिर अगर इसकी बात करें तो इसमें भी कितना बनेगा, तो 1 प्लस में 2 कितना बन जाएगा, यहाँ भी 3 त्रिभुज बन जाएगा। और यानी टोटल अगर काउंट करेंगे कितना बन जाएगा, 16 त्रिभुज बन जाएगा। अगर लाइन खींची गई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है आपको। टोटल आप पहले ऊर्ध्वाधर रेखा में कितनी लाइन खींची गई है, तो यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब अगर ये वाला आप देख रहे हो, अगर ये वाला अगर आप देख रहे हो तो इसमें 3 ही ना बनेगा, इसमें 3 ही ना बनेगा। यहाँ से अगर लाइन खींच दिएगा तो इसमें भी 3 बन जाएगा अलग से। एक तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, और एक पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो इसमें 3 बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 3 बनेगा। तो 3 त्रिभुज ये हो गए हमारे, कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे इसमें। समझ में आ रहा है, बताइए। सर। चलिए, अब मान लीजिए अगला करते हैं, इसमें बताइए कितना करें, कितना हो जाएगा। शशि, चले क्या, हाँ सर। बोल नहीं रहे थे आप, करिए इसको, करिए क्वेश्चन करिए। क्या 27। 27। 27। अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा, इसमें अगर यहाँ से देखूँ मैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये अगर पहले तो ये डिवाइड कर लेते हैं, कितना बन जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ से कितना बनेगा हमारा, प्लस में 2 3 4 और ये 5, यानी कितना बन जाएगा हमारा, तो 5 4 9 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यहाँ से 15 बन जाएगा, 15 त्रिभुज में बनेगा। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको काउंट करना, काउंट करते चलना है। यहाँ पे 1, यहाँ से 2,
यानी कितना बनेगा, 3 त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, 3 त्रिभुज यहाँ से बनेगा, तीन त्रिभुज आपका यहाँ से बनेगा। फिर अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 1 2 3, 1 + 2 + 3, यानी कि यहाँ से कितना बनेगा आपका, 3 3 6 बनेगा यहाँ से, फिर 6 त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा। फिर अगर देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, अगर ओवरलैप भी कर रहा है यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल गिन दीजिएगा, उतना ही त्रिभुज बनेंगे। अगर आप देखेंगे भी तो उतना ही बनेगा आपका इसमें। यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे गिनोगे तो कितना, फिर से 3 त्रिभुज बन जाएगा। कितना बनेगा ये, 3 त्रिभुज। अब अगर आप इनको सबको गिन दीजिए कितना हो जाएगा, 15 और ठीक है 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी 27 त्रिभुज। सबका आंसर आया था बताइए, रजत आपका आंसर आया था। जी सर आया था। चलिए तो ये वाला हो जाएगा 27 इसमें। अगला करिए, इसमें करिए। ये मान लीजिए, इसको बोल सकते हैं आपके, इसमें क्या है, ये टाइप 4 मान लीजिए। अब देखिए, इसमें अगर कोई इस तरह का त्रिभुज देगा तो इसमें आप जाहिर सी बात है कितने बन रहे हैं, पहले देखिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, कितना बना, 4 बना, 4 बना कि नहीं बना बताइए। यस सर। ठीक है, 4 बन गया। और अगर देखा जाए तो एक बाहर वाला त्रिभुज, मतलब कि अगर कोई त्रिभुज में एक अंदर कोई त्रिभुज बना दिया जाए, अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक अंदर अगर त्रिभुज बना दिया गया है इस तरह से, तो उसमें कितने बनेंगे, टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अंदर अंदर कितनी होगी, 4 होगी। तो 4 तो अंदर बन जाएंगे हमारे, और एक जो बड़ा वाला होगा बाहर का, वो कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 5 त्रिभुज बन जाएंगे इसमें, ध्यान से अगर देखेंगे तो। लेकिन अगर फिर से अगर हम यहाँ देखें इसमें, तो इसमें कितने बन रहे हैं, देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखो, ये त्रिभुज इसमें बनाया गया है अंदर, उसके 8 अंदर हो एक रहा त्रिभुज है। बन रहा है, 8 बन रहा है, देखिए इनका। यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, एक तो ये बन जाएगा हमारा, एक तो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 4, मतलब अंदर वाले में कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और फिर देखो ये त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज बनाया गया, यानी कि फिर अंदर वाले में फिर से 4 बनेगा हमारा। और फिर अगर 4 बन रहा है तो एक बाहर वाला त्रिभुज ले लेंगे हम। ठीक है, वो बाहर वाले त्रिभुज को भी तो लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 बनेगा इसमें। बताइए सबको समझ में आ रहा है, इसमें 9 बनेगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि हम अगर गिन रहे हैं, हमने अगर काउंट किया, देखिए अंदर वाले को काउंट किया 1 2 3 4, तो हम इसको बाहर वाले को नहीं गिनेंगे, क्यों, क्योंकि अगर फिर इसे गिनेंगे तो हम ये वाला तो काउंट करवे ना करेंगे इसको। ठीक है, जब हम इसको काउंट करेंगे तो हम अंदर वाला काउंट करेंगे, इसलिए हम इसको नहीं गिनेंगे। तो हम केवल अंदर वाला गिन लेंगे, कितने हैं, 4 बनेंगे। तो इससे कितने बनेंगे, इस वाले फिगर से 4 बनेंगे, फिर इस वाले फिगर से भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, क्योंकि ठीक है अंदर वाला फिगर भी कुछ इसी तरह का है। और ठीक है, फिर ये बाहर अगर ये ट्राइंगल देखे तो इसमें भी एक ट्राइंगल बना दिया, यानी कि उसमें भी इसी तरह का है। तो 4 का कुल मिला के 8 बनेंगे, और एक पूरा का पूरा ट्राइंगल अगर लेंगे ये वाला बाहर वाला, तो उसमें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए कितने बनेंगे, 13। 13 बन जाएगा। एक तो आपका इस ट्राइंगल से बनेगा 4, फिर इस ट्राइंगल से बनेगा 4, फिर इस ट्राइंगल से बनेगा 4, और फिर पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल होगा तो यहाँ से बन जाएगा आपका कितना, 4 3 12 हो जाएगा। और पूरा का पूरा अगर ट्राइंगल लेंगे तो 12 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 1 अगर ले लेंगे तो 13 हो जाएगा। प्लस का 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 त्रिभुज बनेंगे इसमें, 13 रेक्टेंगल बनेंगे इसमें। समझ में आ रहा है सबको, बताइए समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए इसमें बताइए कितना बनेगा, इसमें बताइए कितना बनेगा। पहले क्या कितना होगा? हाँ
पहला वाले में 11 सर। 11, हाँ। और दूसरे वाले में 16। पहले वाले में 13 आ रहा है। चलिए, तो पहले वाले में 13 कैसे आ जाएगा? देखिए, सर गिनवा दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना है, अगर ये त्रिभुज केवल देखें, ये लाइन अगर हटा दें हम, अगर ये लाइन हटा देंगे तो इसमें तो 4 बनेगा ना, ठीक है, अंदर 4 बनेगा। अगर ये लाइन हटा दे, ठीक है, ये लाइन अगर हम हटा दे रहे हैं, ये वाला, ये सारा लाइन अगर हम हटा दें, ठीक है, तो इसमें कितना बनेगा? देखिए कितना बनेगा बताइए। इसी तरह से इसमें ये लाइन हटा दिया हमने, इसी तरह से इसमें ये लाइन हटा दिया हमने, तो अब कितना बनेगा इसमें, ये बताइए पहले, अब कितना बन जाएगा? 5। 5 बनेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर ये लाइन खींचा हमने, ये वाला, तो यहाँ से एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, 2 बन जाएगा, बताइए। अब अगर 5 तो पहले बन रहा था, लेकिन अब ये लाइन भी खींच दिए, तो इसको ये इतने 2 भाग में बांट दिया, और जब 2 भाग में बांटा तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। सर। एक त्रिभुज ये बनेगा, तो 2 त्रिभुज यहाँ से बन जाएंगे। और अगर फिर देखें तो यहाँ से भी देखिए एक लाइन क्या चीज़ अगर खींच देते हैं तो 2 त्रिभुज और बनेंगे, यहाँ से बनेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा त्रिभुज हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, फिर से 5 ऑलरेडी बन चुके हैं, उसके बाद ये हो रहा है। फिर क्या होगा, फिर अगर ये लाइन फिर से हटा दे तो कितना हो जाएगा, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 5 तो पहले बना था हमारा, और फिर कितना बन गया, 6 और बन गया, यानी कितना बन गया, 11 त्रिभुज बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। सर एक बड़ा वाला सर। बड़ा वाला तो काउंट कर दिया ना, देखिए ये इसमें अंदर तो 4 बनेंगे ना, तो पूरा का पूरा बड़ा वाला लिए होंगे तभी तो 5 आया होगा ना। ये 5 अगर आया है, जैसे देखिए फिर से अगर हम लोग बनाते हैं, देखिए, अगर इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर ये पूरा का पूरा ये जो है यहाँ पे, उसी तरह से इसको भी मिटा देते हैं अगर, अब अगर यहाँ पे देखोगे आप तो क्या है यहाँ पे, इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप देखोगे तो एक त्रिभुज इसमें बनेगा, एक त्रिभुज इसमें बनेगा, एक त्रिभुज इसमें बनेगा, तीसरा ये बनेगा, तीसरा, चौथा, ये पूरा का पूरा लेंगे तो 5 बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें। तो 5वां तो हमने गिन ही लिया ना पूरा का पूरा, ये वाला तो गिन ही लिया है ना हमने, ऊपर बाहर वाला, बताइए, समझ में आ रहा है ना। बाहर वाला तो हमने गिन ही लिया है, अब अंदर वाले जब यस। गिनेंगे तो उसमें 6 बनेगा और एक्स्ट्रा, बस यही हो जाएगा। तो 6 और अगर एक्स्ट्रा बनेगा तो बस वही चीज़ हम गिन के लिख देंगे कितना बनेगा यहाँ पे। अब ये 5 बन गया था हमारा, अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं गिनूंगा तो एक ये इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, तो यानी कि 5 तो बन ही रहा था, 6 और बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 11 बन जाएंगे। इसमें कितने बनेंगे, पहले तो देखो अंदर तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, फिर बाहर भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है, बाहर भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब देखो बाहर वाला काउंट नहीं किया है, और बाहर वाला काउंट करेंगे तो एक कितना बन जाएगा, इसमें 9 बन जाएगा, इसमें 9 बनता। लेकिन ये लाइन खींच के गड़बड़ी कर दिया इसने, इसने क्या किया, लाइन भी खींच दिया, तो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना, 6 और बन गया, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 बन जाएगा इसमें। सबका आंसर आ रहा है, बताइए, 15 आया था ना सबका। यस सर। जी चलिए, तो यही हो जाएगा इसमें। अब इसमें बताइए, ये वाला तो देखिए घर से भी करने के लिए दिया था आपको डायरेक्टली, ठीक है, कैसे करेंगे इसको बताइए, टाइप 6 है शायद ये, कैसे करेंगे।
और इनको देखिए रिवाइज जरूर करिए, क्वेश्चन नहीं कराया है मैंने, केवल कॉन्सेप्ट बताया है। अभी कल और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे हम त्रिभुज पे, फिगर काउंटिंग पे। अभी एक सर्कल वाला भी बचा है तो उसको भी करा देंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल हो चुका है आपका, तो इसको केवल रिवाइज करिएगा किस तरह का बनता है ये, बताइए कितना बनेगा इसमें? 10। 10। ठीक है, तो इसमें कैसे बताया था हमने, बताइएगा कैसे बताया था? 12 ना। 12 बन रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है 12 आ रहा है उनका। तो हम देखिए हमने क्या बोला था कि हमने बोला था कि ये सिमेट्रिक फिगर है एक तरह का, एक तरह क्या है ये सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। और सिमेट्रिक फिगर है तो क्या कैसे करेंगे हम, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से 10, फिर एक ये त्रिभुज बन जाएगा 11, फिर एक ये त्रिभुज बन जाएगा 12, ठीक है। और एक और ये बड़ा वाला बनेगा। अच्छा, बड़ा वाला बना ही दिया क्या? हाँ बड़ा वाला बना दिया, तो कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा इसमें। अब लेकिन मैंने बोला था कि इसको डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या है, कि डायरेक्टली मैंने बोला था कि यहाँ पे पहले काउंट कर लो इसमें, ठीक है। सिमेट्रिक है ये सिमेट्रिक है इस तरह से, इसको मैंने बोला था सिमेट्रिक फिगर। और यहाँ पे बोला था कि ये कितने पार्ट में बटा है, इधर देखिए 1 2 3, इधर भी देखोगे तो 1 2 3, इधर भी देखोगे तो 1 1 2 3, ऐसे बटा है ना पार्ट में। काउंट कर लेना है कि हाँ सब बराबर है कि नहीं हर जगह पे। यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 पार्ट में बटा है, इधर भी 1 2 3 पार्ट में, इधर भी 1 2 3 पार्ट में बटा है। तो यहाँ पे करेंगे कैसे आप, यहाँ पे करेंगे ये कि आप पहले लिखोगे इसमें कितना है 1 2 3 पार्ट में बांट दिया है, तो 1 2 3। अब करना क्या है कि पहले आप लिखोगे 1, और फिर क्या करोगे आप इसमें जोड़ दोगे, किसमें 1 को 2 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3, फिर 3 को लो और फिर 3 को 3 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6। समझ रहे हैं? तो कितना हो जाएगा ये 6 3 9 और एक 10, ठीक है। तो 6 3 9 और एक 10 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, ठीक है, फिर क्या करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर जैसे इसके स्टार्ट करना है। तो यानी क्या करना है फिर आपको, आपको इसे लेना है, ठीक है, इसे इसे नहीं लेना है, इसे लेना है, और फिर इसे, ठीक है, नहीं लेना है। ऐसा मैंने बताया था कुल करके कि आपको क्या कर देना है, पहले इस पर क्रॉस का साइन, फिर उसके बाद उस पर सही का साइन लगा दीजिएगा, और फिर उस पर क्रॉस का साइन लगा दीजिएगा। जिस पर सही का साइन लगाया है उसको ले लीजिएगा और उसको जोड़ दीजिएगा। कितना बन जाएगा यहाँ पे 13 ही बनेगा, 13 बनेगा इसमें शायद। एक इसमें एक बार फिर से काम कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, ठीक है, 6 7 8 9, और ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 11, ठीक है 11, और ये कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, गड़बड़ हो रहा है क्या? 1, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3। बीच से बने वो नहीं लिए हैं, कौन सा बीच से? ये वाला? बीच से लाइन गया है। अच्छा ये, अच्छा ये वाला क्या, नहीं, ये वाला बोल रहे हैं क्या? हाँ देखिए, नहीं जो ऐसे लाइन गया है ना, हाँ वही। ये वाला ना, ये वाला लिया था मैंने। ये वाला नहीं सर, ये बड़ा वाला जो बड़ा वाला के बीच में जो बना है ना, ऐसे लाइन गया है ना बीच में, जो दो ठो त्रिभुज सटा है, हाँ हाँ वो लाइन गया है पूरा, तो एक ठो वो भी ना बनेगा। हाँ, एक तो ये भी बनेगा, एक तो ये भी बनेगा। तो 9 4 13, एक हो जाएगा ये वाला आपका, ठीक है, एक हो जाएगा आपका ये वाला, और ये एक हो जाएगा ये वाला। 9 3 12, और इसका 13 ठीक है सर, 13। तेरा ठीक है ना? चलिए चेक, अच्छा भी चेक, जो एक ये वाला ही बन जाएगा शायद, एक ये वाला ही बनेगा, एक ये शायद यही लिया है क्या, हमें लगता है ये। हाँ कुछ बोल रहे थे रजत, बोलिए। 1 2 3 4 को कंबाइन कर देंगे ना, 1 2 3 4 को, हाँ तो एक बनेगा। हाँ और फिर 4
7 8 6 इसको करेंगे इधर से और फिर इधर से इस साइड से भी हाँ 9 वाले को लेके। हाँ हाँ तो इधर 3 और बड़ा वाला 4 और बाकी 9 है ये है। चलिए बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा कितना, ठीक है, ये बन गया आपका कुल मिला के ये, हाँ 10, यहाँ देखिए कि 10, यहाँ पे 10 कैसे लिए हैं, तो 9 ये 10 हो जाएगा आपका, ये वाला 11 हो जाएगा, ये वाला 12 हो जाएगा, और इधर से काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हाँ हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है 13 हो जाएगा। अब अगर आगे देखिए, अगर इस फिगर में भी बात करते हैं इस तरह से तो कितना बन जाएगा, ठीक है, इस फिगर में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये फिगर है हमारा, अब इसमें काउंट करना है तो इसमें देखो एक देख, पहले तो ये देखेंगे कि बराबर भागों में बांटा है कि नहीं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 बांटा है, यानी क्या करना, फिर से अभी वही जोड़ना है, 1 2 3 4, क्या करेंगे फिर, तो पहले तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम, फिर क्या करेंगे 1 में 2 को जोड़ेंगे और फिर जोड़ के लिख देंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा हमारा, फिर सॉरी 3 बन जाएगा हमारा, क्योंकि 1 में 2 को जोड़े हैं, कुछ नहीं करना है बस जोड़ते जाना है, फिर 2 में 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 में नहीं सॉरी, एक मिनट गड़बड़ तो नहीं किया यहाँ पे हम, नहीं नहीं सही किया सही किया, चलिए यहाँ भी सही किया, यहाँ पे हमें क्या करेंगे अब कि अब जो आएगा, ठीक है, अब जो आया है ना उसको जोड़ेंगे हम, गड़बड़ किए थे, तो यहाँ पे क्या आया आपका 3, अब 3 को क्या करेंगे, ठीक है ऐसे करिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, चलो ठीक है यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे एक पहले ले लिया हमने, और फिर एक को लेके क्या करना है हमको, उसको 2 में जोड़ना है, कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, और फिर 3 को लेना है और 3 को 3 में जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, और फिर 6 को लेना है और किससे जोड़ना है, हमें 4 के साथ जोड़ना है, ऐसे कर लीजिएगा, 6 को लेना है और 6 को किसके साथ जोड़ना है, 4 के साथ जोड़ना है, तो 6 को लेना है हमें 4 के साथ जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 10 हो गया, अब फिर क्या करना है, फिर यहाँ से हमें इसे लेना है, इसे नहीं लेना है, सॉरी मैं गड़बड़ कर दे रहा हूँ, फिर सबको जोड़ना है फिर। हाँ फिर सबको जोड़ना है, फिर सबको जोड़ लेना है आपको, सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 6 10 16 हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ से, और फिर आपको क्या करना है, फिर इसके ऊपर जस्ट जाइए और इस पे क्रॉस लगा दीजिए, इस पे ये ऐसे लगा दीजिए, सही का साइन लगा दीजिए, इस पे भी क्रॉस लगा दीजिए, इस पे सही का साइन लगा दीजिए, यानी क्या करना है, इसे हमें नहीं लेना है, इन दोनों को हमें लेना है, यानी क्या हो जाएगा 6 और एक कितना हो जाएगा 7 होगा, तो प्लस में 6 और एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कितना होगा टोटल 27 त्रिभुज बनेगा, समझ रहे हैं, ये नियम समझ रहे हैं, सबको आ रहा है नियम, ये वाला नियम आ रहा है सबको, बताइए कितने बन रहेंगे इसमें, यस ठीक है, ये मान लीजिए कि एक तरह कॉन्सेप्ट ही है या फिर मान लीजिए ट्रिक है कि इस तरह के त्रिभुज में हम ऐसा निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था आपको घर से कल करने के लिए, जैसे कौन सा क्वेश्चन दिया था, ये वाला ये दिया था, ये दिए थे शायद, अब इसमें देखिए, इसमें वही उसी वही फिगर बना हुआ है यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा इसमें, इसमें कितना बन जाएगा बताइए, 1 27 हाँ 2 3 4, यहीं पे 27 भी बनेगा यहाँ पे भी, ठीक है, तो अब इसमें भी देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डाले हैं इसमें, एक ये है 2 3 और इसको नहीं आएगा तो फिर बताएंगे 4 5 6, ठीक है 7 7 क्वेश्चन इसमें करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, और भी कुछ क्वेश्चन जो हैं कल ऐड करेंगे तो उसको भी बताएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग, यस सर ठीक है, और टेस्ट के लिए सबको बोले थे ना, कैसे होगा? हाँ तो आज ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, हम डालेंगे 10 से 11 क्लास होगा किसका, एसआई वालों क्लास होगा, तो हम उसमें आपका डालेंगे, मतलब उसके क्लास के बाद आपका हम पीडीएफ सेंड कर देंगे ग्रुप में, आप लोग करना क्या है कि पीडीएफ ओपन करना है, ठीक है,
और पीडीएफ मैंने देखिए पीडीएफ मैंने 3 पार्ट में बनाया है ताकि आप लोग को बोरिंग भी ना लगे और आप लोग अच्छे से कर पाएँ। पीडीएफ मैंने जो है एग्ज़ाम का वो 3 पार्ट में मैंने बनाया है। पहला जो पेपर लेंगे उसमें क्या होगा, उसमें केवल मैंने डाला है जो मैंने एसएससी की क्लास कराया है उसका क्वेश्चन डाला है, मतलब उसमें मैंने डाला है केवल आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन डाले हैं केवल उसमें। फिर दूसरा जो पीडीएफ बनाएंगे उसका लेंगे कल संडे को, उसमें लेंगे आपका हम जो है केवल सिंप्लीफिकेशन, जो कि हम एसआई की क्लास में पढ़ाए हैं, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। और फिर रीजनिंग वाला अलग लेंगे जिसमें जितना भी नॉन वर्बल पढ़ाए हैं सारा का सारा रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। और ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो हम अभी डाल देंगे ग्रुप में, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है।